जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने अरण्य कांड के दोहा 4 पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि भीड़ जुट जाने के कारण, बार बार भीड़ जुट जाने के कारण श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी आगे बढ़ते हैं और मुनि अत्रि के आश्रम में पधारते हैं और मुनि उन्हें आसन पर बिठाकर प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरा जो मन है, हृदय जो है आपके चरण से मुक्त ना हो, मेरा जो प्रेम है आपके प्रति, आपके चरण से वो मुक्त ना हो। अब आगे का श्रवण करें। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहुरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। अनुसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित्य नूतन अमल सुहाए। करि सिबादु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राज कुमारी। अमित दानी भरता वैदेही, अधम सोनारी जो से बनते ही। हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो असीम सुख देने वाले यानी मोक्ष देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परिखंचारी। वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य यानी धीरज, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन ऐसा पति कर किए अपमाना, नारी पाओ जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक वर्त नीमा, काई बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री जमपुर में भांति भांति के दुख पाती हैं। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है।
जगपति भरताचारी विधि है, वेद पुराण संत सब कहीं, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नहीं। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं। मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचारी समुझी कुल रहे, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति अस कही। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में वह देखती है। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। जो धर्म को विचार कर अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं वह निकृष्ट स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जानू अधम नारी जग सोई, पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत पड़ई। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना, उसे जगत में अधम स्त्री समझना, पति को धोखा देने वाली पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रत करती है, पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझूते ही सम को खोटी, बिनु शर्म नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छारी छल कहई। क्षण भर के लिए सुख के लिए, क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ यानी असंख्य जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा हुई पाई तरुणाई। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती हैं। सहज पावनी नारी पति सेवत सुपगति लई, जसु गावत श्रुति चार्य जहूँ, तुलसी का हरि प्रिय सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रता धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। सुनु सीता तब नाम सुमरी, नारी पतिव्रत करही, तो ही प्राण प्रिय राम कहूँ, कथा संसार हित सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां
पतिव्रता धर्म का पालन करेगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पतिव्रता धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। सुनि जान की परम सुख पावा, सादरता सुचरण सिरु नावा। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु हुई जाऊं बन आना। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जानी तजहूँ जनिने हूँ। धर्म धुरंधर प्रभु के बानी, सुनी सब प्रेम बोले मुनि ज्ञानी। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले। जासु कृपा जैसी बेसन कादी, चहत सकल परमारथ बादी। ते तुम राम अकाम पियारे, दिन बंधु मृदु बचन उचारे। ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं, जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हीं सब देव बिहाई। यही समान अतिशय नहीं कोई, ताकर सील कसनास होई। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा। जिसके समान अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है, उसका सील भला ऐसा क्यों न होगा। कई विधि कहो जाहू अब स्वामी, कहू नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल अब पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी अब आप जाइए, हे नाथ आप अंतर्जामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित हो रहा है। तन पुलक निर्भर प्रेम पुरन, नयन मुख पंकज दिए। मन ज्ञान गुण गोतित प्रभु मैं, दिख जप तप का किए। जप जोग धर्म समूह ते नर, भगति अनुपम पावई। रघुवीर चरित पुनित निसी, दिन दास तुलसी गावई। दिन दास तुलसी गावई। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण हैं, उनका शरीर पुलकित है और नेत्रों को श्री राम जी के मुखमंडल में से लगाए हुए हैं। मन में विचार कर रहे हैं कि मैंने ऐसा कौन से जप तप किए थे, जिसके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाया। मैंने जप जोग और धर्म समूह से मनुष्य अनुपम भक्ति को पाता है। श्री रघुवीर के पवित्र चरित्र को तुलसीदास रात दिन गाते हैं।
कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जे तिन पर राम रही अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का सुंदर जस कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदरपूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। कठिन काल मल कोस धर्म न ज्ञान न जोग जब, परिहरि सकल भरोस राम ही भजहि ते चतुर नर। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है और न जोग तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी की भजते हैं वही चतुर हैं, वही बुद्धिमान हैं। मुनि पद कमल नाई करी सीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनि बर बेस बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं, उसके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। उभय बीच श्री सोही कैसी, ब्रह्म जी बीच माया जैसी। सरिता बन गिरिया बगट घाटा, पति पहचानी देही बड़ बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसी सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जय जय जाहि दे बैर घुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिला सुर विराद मग जाता, आवतहि रघुबीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराट राक्षस मिला, सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनियाए जमुनि सर भंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर रूप प्राप्त कर लिया। कौन? वो राक्षस। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ आए जहाँ मुनि सरभंग जी थे, जहाँ मुनि सरभंग जी थे। देखी राम मुख पंकज, मुनिबर लोचन भृंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म शरभंग। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत ही आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं, आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं। सर्वभंग जी का जन्म जो है वो धन्य है, धन्य है। सर्वभंग जी का जन्म धन्य है। तो बंधुओं,
मैं अरण्य कांड के दोहा 7 पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, श्री राम जी आगे बढ़े और सर्वभंग ऋषि के आश्रम में पहुँच गए हैं। तो ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएंगे और वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर करके दूसरों को भी पुण्य का भागी बनने का मौका देंगे। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का भला होगा। जय श्री राम।